हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन डेप्थ सूटी। जो भी इस चैनल पे नया है, थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेसिकली आपको इस चैनल पे इन डेप्थ सूटी पे आपको क्या करें, इन डेप्थ सूटी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको पढ़ाया भी जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। इनके लेटेस्ट अपडेट दिए जाते हैं। देन आपको यहाँ पे क्या करा जाता है, आपको सीयूटी के लिए प्रिपेयर भी करा जाता है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल आपका स्टार्टिंग से लेके एट द एंड आपका एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक ये चैनल क्या करेगा, आपके साथ रहेगा एंड हर चीज क्या करेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं सीयूटी 2025 का। इसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लेके आ गए थे, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करी थी कि वाई सीयूटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सीयूटी, सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जिसने भी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको जाके जरूर देख ले, बिकॉज मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में उतरने से पहले, उसकी तैयारी करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठे तो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी हेल्प करे। आपको इस फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जाके जरूर देखिएगा, इसमें मैंने ये तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन की, हाउ टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल एंड वाईटी चैनल। और एग्जाम पैटर्न को भी हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर चीज की डिटेल हमें पता चल सके और आसानी हो डिसाइड करने में कि डोमेन में 27 डोमेन सब्जेक्ट कैसे हैं, 35 डोमेन सब्जेक्ट कैसे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन है, क्या मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज वाले हम पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे डिटेल एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका सिलेबस क्या होगा, बेस्ट बुक, स्टडी मटेरियल्स एंड बेस्ट वाईटी चैनल्स आपके लिए क्या होंगे, एंड स्ट्रेटेजीज क्या होगी। एक ऐसा बच्चा जो क्लास 12 में पढ़ रहा है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक ऐसा बच्चा जो ड्रॉपर है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉपर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सवाल है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं पूरा रफ करके आपको प्रॉपरली क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, अब बात करते हैं सीयूटी के बारे में। देखिए, सीयूटी में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करा था कि सीयूटी के अंदर मेन 3 सेक्शन होते हैं, एक लैंग्वेज, एक डोमेन एंड तीसरा सेक्शन होता है जो जनरल टेस्ट होता है। बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में डिटेल में। लैंग्वेज के अंदर कुल मिला के सीयूटी 33 लैंग्वेज क्या करता है, ऑफर करता है, जिसमें से कोई बच्चा कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकता है। तो अगर हम बात करें, बेसिकली सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एडमिशन का, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है एक्सप्लेन, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसी के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। बच्चों को मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आता दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। पिछले 3 साल में हर बार बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, कोई ना कोई रीजन से वजह से वो क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म उनकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में एडमिशन ब्रोशर डाल रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2024 का। वही आपका 2025 में होगा, सेम ही रहता है, कोई उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कुल मिला के आपकी पेज नंबर 15 आप देखोगे, अगर जाओगे तो वहाँ पे पेज नंबर 15 पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको मेन सेक्शन 1A एंड सेक्शन क्या नाम है, 1B। अब ये क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेनली क्या करा है, 33 लैंग्वेज को जो है ना, 2 सेक्शन में बांट दिया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यही चीज को क्या करें, एडमिशन ब्रोचर में देखने को मिलेगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 33 लैंग्वेज को दो क्राइटेरिया में बांट दिया, 1A, 1B। 1A में उसने क्या करा, 13 लैंग्वेज को कंसिडर करा, जो कि क्या है, इंडियन को कंसिडर करके चलता है। एंड देन 20 है, उसमें क्या है, अदर जो फॉरेन लैंग्वेज है एंड कुछ जो इंडियन लैंग्वेज है उसको भी क्या करा है, इंक्लूड करा है। जो फर्स्ट ए में आपको देखने को मिलेगी, देखिए आपको असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, ओडियाई, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आपको देखने को मिलेगी। वहीं सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन, रसियन, संस्कृत आपका, सिंथली और सिंधी, स्पेनिश एंड तिब्बतियन। तो कुल मिला के इतनी लैंग्वेज आपको क्या है, देखने को मिलती है। लैंग्वेज आप क्या करते हैं, इनमें से ऑप्ट कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम में देने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर ये रख के चलता है कि आपने क्लास 12 में भी वो लैंग्वेज क्या, वो पढ़ रखी है। मेन आपको ये समझाना था। अब हम बात करते हैं, देखिए आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करते हैं, सीयूटी के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कोई एक ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, आप चाहे तो 3 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ एक लैंग्वेज का ही पेपर दे सकते हैं, और आप चाहे तो ना लैंग्वेज का पेपर दे दो ही मत, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत ज्यादातर यूनिवर्सिटीज होती है वो लैंग्वेज को क्या करती है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट मान के चलती है। लैंग्वेज आपको जरूर क्या है, देना चाहिए। बिना लैंग्वेज के क्या करते हैं, फिर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए। अब बात करते हैं, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज, सबका क्या करते हैं, जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं अगर वो करेक्ट होता है, और एक भी क्वेश्चन आपका अगर गलत हो जाता है उसके लिए क्या करते हैं, -1 मार्क्स कर दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको क्या करें, अरे करेक्ट आंसर का मान लीजिए आपको क्या 5 मार्क्स मिले, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या करेगा, इस 5 को काट के आपको उसमें से सिर्फ 4 ही मार्क्स दिए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर को करने के लिए आपको कुल मिलाकर 45 मिनट दिया जाएगा।
यानी 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करना है। और अगर बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ दूं, तो देखिए आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स होता है, ना ही कोई ऐड करा जाता है, ना ही कोई क्या क्या करा जाता है, रिमूव करा जाता है। माफ़ करिएगा, किसी कारण से उस जो पुरानी वाली वीडियो उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, तो मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, इसको शूट कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कहाँ पे रह गया था, तो देखिए हम बात करते हैं इंग्लिश। मैंने आपको एक्चुअली लैंग्वेज का प्रोसेस सारा समझा दिया था, तब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए डिटेल में इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस तो मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन मोटा-मोटा कहाँ से आपका आता है मेनली, तो देखिए उसमें पेपर में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं गद्यांश कहते हैं। आप पठित और पठित आपने क्लास 11 क्लास 12 में दिया होगा। देन उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी, देन उसके बाद आता है आपका ग्रामर पोर्शन, हिंदी में आपका व्याकरण आ जाता है, देन आपका वोकैब्युलरी आता है। तो ये मेन था आपका क्या था लैंग्वेज का जो था सिलेबस, एंड जो लैंग्वेज का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, ये आता है। अब हम तो देखिए अब बात करते हैं डोमेन के बारे में। तो देखिए डोमेन में स्पेसिफिक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोचर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के बारे में अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, लेकिन हम क्या करते हैं इसकी मदद से क्या करते हैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसका लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर साल सीयूटी का अब तक 2-3 बार सीयूटी हो चुका है। देन अब जब 4th बार सीयूटी होने वाला है उसमें भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो अगर हम अब बात करें डोमेन में मेनली जो आपका CUET कितने सारे डोमेन है, 27 डोमेन क्या करता है आपको ऑफर करता है। इस 27 डोमेन में आप देख सकते हैं आपके पास अकाउंटेंसी होगा, एग्रीकल्चर होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, देन आपका जियोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री पॉलिटी होगा। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, स्पेसिफिक क्या करता है, डोमेन को हम क्या करते हैं दो क्राइटेरिया में क्या करते हैं, बांट देता है। उसके बारे में क्या करूंगा मैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 कभी और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लिस्ट B1 क्या है, लिस्ट B2 क्या है। अब बात करते हैं ये 27 डोमेन में क्या है। तो देखिए आपको मेनली क्या करना होता है, इन 27 डोमेन का ही क्या नाम है, CUT में एग्जाम देना होता है। बेसिकली अगर हम बात करें, जब आपका NTA के सेंटर में आपका एग्जाम होता है, तो जब आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हो तो आप कोई से भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट का क्या करना है, एग्जाम देना है। आप चाहो तो क्या नाम है 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो 10 का भी दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उतने का आप दे सकते हो, चाहो तो आप एक का भी ना दो। तो बेसिकली CUET है क्या, वही मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए CUET एक स्कोर कार्ड है। आप CUT में कुछ भी जाके दे के आ जाइए, वो आपको एक स्कोर कार्ड बना के दे देंगे। उसके बेसिस पे फिर वो स्कोर कार्ड को लेकर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपके मार्क्स अगर एडमिशन के बराबर होंगे तो आपको एडमिशन भी दे दिया जाएगा। एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। हर साल बच्चे ये गलती करते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। डिटेल में बताऊंगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट मांग रहा है किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th क्या करिए, साइंस स्ट्रीम से करिए, उसके पास थी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ। तो उसने अपने CUET के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया, प्लस में उसने हिस्ट्री भी दे दिया, उसने ज्योग्राफी भी दे दिया, उसने पोल साइंस भी दे दिया, उसने फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया। तो ये देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप CUT के अंदर कितने भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कहता है कि अगर मैं आपको कोई कोर्स ऑफर कर रहा हूँ और उसमें रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 3 डोमेन चाहिए, तो वो 3 डोमेन के मार्क्स वही काउंट होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। भले आपके जो क्या नाम है, आपके पोल साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे, लेकिन उसको भी क्या करा जाएगा, काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि उसकी साइंस की कोई कोर्स कर रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए तो चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसने क्या करी है अपने आर्ट्स से, यानी हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी क्या करा है, क्या नाम है, उसने पढ़ी है अपनी क्लास 12th में, एंड उसने क्या नाम है, लेकिन PCM CUET के क्या है एग्जाम में दिए, तो भी वो क्या होगा, उस वाले कोर्स के लिए नॉट एलिजिबल होगा। भले उसने PCM का एग्जाम CUET में दिया है, वो सिर्फ वही काउंट करा जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उसने क्लास 12th में पढ़ा था, तो उस कोर्स के लिए वो क्या होगा, नॉट एलिजिबल हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आप अपने कोर्स डिसाइड करना। कोर्स के लिए फिर देखना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा फरवरी में जब आपका फॉर्म आएगा। लेकिन एटलीस्ट आपके पास तैयारी करते समय इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कोई कोर्स अपना करने जा रहा हूँ तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और क्या वो मेरे पास सब्जेक्ट है भी या नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये तो देखिए ये था मेनली CUET का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और मैंने थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल के बेसिस पे लेके आपको जैसे समझाने की कोशिश करी है। तो अब हम बात करते हैं कि डोमेन का एग्जाम पैटर्न होता क्या है, तो चलिए उसके लिए बोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें डोमेन के एग्जाम पैटर्न की, तो मेनली आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, प्लस 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर आप कोई भी आंसर क्या करते हैं, सही करते हैं। -1 मार्किंग है अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, अगर आपको किसी सही क्वेश्चन के 5 नंबर मिले तो उसमें से 1 नंबर काट के आपको 4 नंबर ही दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन गलत करा उसके तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन सही करा उसमें से भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। 200 मार्क्स का कुल मिला के आपका क्या है, पेपर है।
वहीं अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट भी दिए जाते हैं, 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट भी दिए जाते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, ये 60 मिनट सिर्फ उन्हीं पेपर में दिए जाते हैं जिसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती है। वो आप देख सकते हैं, कुल मिला के ये हैं 6 सब्जेक्ट है कुल मिला के, मैथ, अप्लाइड मैथ, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसी में क्या करा जाता है, आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट दिया जाता है। बाकी 27 डोमेन जितने भी हैं, उनमें से जो 21 डोमेन आप बचे हैं, उसके लिए सिर्फ 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट ही दिया जाता है। पूरा पेपर जो होता है आपका एमसीक्यू होता है, तो कुछ भी आपको रिटर्न में लिखना नहीं होता। वहीं आपको अगर हम बात करें तो सीबीटी और ओएमआर सीट दोनों बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। पिछले 2 साल की बात करें तो सीबीटी मुझे यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता था, लेकिन अभी पिछले साल ही क्या हुआ है आपका ओएमआर सीट पे आपका क्या हुआ एग्जाम हुआ है। तो उम्मीद यही है कि जब नोटिफिकेशन आएगा आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि इस बार जो एग्जाम है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा या फिर आपका ओएमआर सीट होगा। कोई सा भी मोड का एग्जाम हो, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए आपको रफ सीट जरूर दी जाती है और आप कितनी बार भी रफ सीट मांग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बेसिकली सिलेबस की बात करें तो मेनली आपका जो सिलेबस होता है पूरा एनसीईआरटी होता है। क्लास 12th की एनसीईआरटी होती है हर एक सब्जेक्ट की डोमेन में, एंड कोई भी जो टॉपिक होता है वो डिलीटेड नहीं होता, जैसे कि आपका डिलीटेड कर दिया जाता है क्लास 12 के बोर्ड में, तो डिलीटेड नहीं होता, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आ रही होती है। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से काम हो जाता है? तो देखिए, एनसीईआरटी से टॉपिक वही होंगे लेकिन पढ़ने से बिल्कुल काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में अगर किसी क्वेश्चन को, मैथ की अगर हम बात करें, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 या 4 मिनट दिए जाते हैं, वहीं आपको जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तब उसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 या 30 सेकंड लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको क्या करना, अलग से सीखनी पड़ेगी। तो साथ के साथ-साथ जितनी जल्दी हो सके, क्या आप 12th के बोर्ड के साथ-साथ आप क्या करते जाइए, सीयूटी के डोमेन की प्रिपरेशन कम से कम स्टार्टिंग से करिए। भले लैंग्वेज की तैयारी आप बाद में कर लीजिएगा, 12th के बोर्ड के पास ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप होता है, लेकिन 2 महीने के गैप में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इंग्लिश भी पढ़ लूँ, मैं अपने 3 डोमेन भी पढ़ लूँ, एक जनरल टेस्ट भी पढ़ लूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हैं? तो स्टार्टिंग से तैयारी करके चलिए। तो देखिए, अब अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? देखिए, कुल मिला के आपको 60 क्वेश्चन दिए दिए जाते हैं, 50 करने होते हैं, प्लस मार्क्स आपको 5 मिलते हैं जब आप ये क्वेश्चन सही करते हैं, नेगेटिव 1 की मार्किंग होती है, 250 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट पेपर को करने के लिए दिया जाता है। जनरल टेस्ट के अंदर मेनली कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं? देखिए, बेसिकली आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज़ कभी भी आपने जनरल टेस्ट देखा नहीं है। लेकिन हालाँकि कभी आपने 9th और 10th में कभी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया हो, तो फिर वहाँ आपको आपको इस टाइप का एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जिसमें जनरली आपकी मैथ में आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जो कि क्लास 6 से लेके 12th तक की मैथ आती है, जैसे कि आपने पाइप एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, हाइट हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिल रहे हैं, देखने को मिलते हैं। टॉपिक भले आसान है, ठीक है? टॉपिक आपने कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा-सा और हाई होता है, एंड जो उसको टाइमिंग दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उसकी वजह से और थोड़ा टफनेस इंक्रीज़ हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग आपको मिलेगा, जनरल इसमें जनरल साइंस आती है, जनरल साइंस में आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। कुछ साइंस का पोर्शन में देखने को मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये टोटल ओवरऑल क्या था, जनरल टेस्ट का सिलेबस था, ये जस्ट ऊपर-ऊपर से था। क्या आपका मेन पोर्शन आता है, डिटेल में सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर मैं आपको इस चैनल के बारे में बताऊँ, तो ये चैनल सीयूटी 2024 वाले बैच के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। बहुत बच्चे हमसे कनेक्टेड हुए हैं एंड बहुत बच्चों के हमने एडमिशन दिलाया बहुत कॉलेजों में, ठीक है? तो जनरली आपको इसी चैनल पर उन सबके इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएँगे, ताकि आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे टॉप कॉलेज में जाएँ, देन कैसे आप तैयारी करें। तो अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली यहाँ पे इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे हमने 2024 वाले बैच के लिए हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई थी। पर्सनल सपोर्ट दिया था, ठीक है? पर्सनल नंबर दिया था, कॉलिंग सपोर्ट था, टेलीग्राम सपोर्ट था, ठीक है? पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट मेकिंग थी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई चार्ज नहीं था। सेम इसी तरह सीयूटी 2025 वाले बच्चों के लिए जो कि आप होगे, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर रही रही बात हम चैनल के बारे में, ठीक है? तो रही बात आपको यहाँ पे आपको क्या नाम है पढ़ाया भी जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको डोमेन में क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा सीयूटी के लिए। देन आपको जनरल साइंस में आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कुछ साइंस का पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ये प्रॉपर डिटेल में अच्छे से प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको दूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है? ताकि एट द एंड आप क्या करो, हाई स्कोर कर पाएँ। हर चीज़ यहाँ पे जो भी रहेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है? कंटेंट में आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो चैनल पे जो भी बच्चा नया है, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो अच्छी लगी है तो ये लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा, एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में सीयूईटी 2025 का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाके ज़रूर जॉइन करिएगा। सारे के सारे अपडेट, सारे के सारे फाइल, पीवाईक्यू, सिलेबस सब आपको वहाँ पे क्या है मिलते जाएगा। वहाँ पे और आपको 2024 के एंड देन कुछ और पुराने जो सीनियर आपको मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। फर्दर मैं क्या कर दूँगा, उनको भी उस ग्रुप में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो ज़रूर करिएगा, एंड व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आपको क्या नाम है सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, एंड ये सारे के सारे सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है? आपको बस एक ही काम करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सीयूटी में अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है? उसके बाद
कॉलेज की, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग 1 डे से लेके लास्ट वाले डे तक काउंसलिंग का काम मेरा, ठीक है? प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाना मेरा काम, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाना आपका मेरा काम, ठीक है? आपका किसी भी तरीके से एडमिशन कराना वो ज़िम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है? इस टाइप के कंटेंट को, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे बाकी सब लोग क्या करते हैं 10,000 या 7,000 के कोर्स ऑफर करते हैं, आपको तो मालूम ही रहेगा। तो जल्दी हम क्या कर देंगे, इस पे सीयूटी 2025 की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।